नमस्कार, न्यूज इनिशिएट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। दोस्तों, सनातन धर्म में एक समय ऐसा भी आता है जब हमारे देव सो जाते हैं। आखिर वो देव क्यों सोते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, ये सारी जानकारी आज हम लेंगे पंडित नरेंद्र शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि देवशयनी एकादशी जिसे कहते हैं वो क्या होती है? देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्म एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास भी चालू होता है। चतुर्मास भगवान विष्णु की आराधना का और सेवा का समय होता है। इस समय भगवान विष्णु अपनी साधना शक्ति के लिए क्षीर सागर में शयन करने जाते साधना के लिए हैं, लेकिन हम उसे शयन कहते हैं क्योंकि जब भगवान वहाँ से चले जाते हैं क्षीर सागर में, उस दौरान उनका प्रतिनिधित्व ब्रह्मा जी करते हैं। जी, तो जो भगवान पूरी सृष्टि को संभालते हैं, उनका इस तरह से सो जाना, मतलब उसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है? पौराणिक कथा ये है कि जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो राक्षस और मनुष्य दोनों ही भगवान के हैं, बच्चे अंश हैं। तब लेकिन भगवान को सृष्टि को संतुलन बनाए रखने के लिए जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है तो मनुष्य कम होने लग जाएंगे अत्याचार। तो भगवान विष्णु ने एडिशनल शक्ति देने के लिए अपने भक्तों के लिए ये 4 महीने का टाइम चुना है। इन 4 महीने के दौरान भगवान विष्णु शयन नहीं करते हैं, वो अपनी शक्ति अर्जन करने के लिए, साधना करने के लिए क्षीर सागर में जाते हैं। और इसका मतलब महत्व ये है कि जो भी अपने उपासक हैं, गृहस्थ हैं, सन्यास हैं, वेद विज्ञान, इनको भी अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए अपनी साधना उपासना बराबर करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो कठिनाई आए, परिस्थितियाँ आए, बाधाएं आए, उनसे निपटा जा सके। तो ये 4 महीने का काम जो चतुर्मास होता है, जैन समाज में भी आपने देखा होगा चतुर्मास करते हैं, तो वो साल भर की शक्ति अर्जित करते हैं ताकि इससे अपने परिवार में किसी भी प्रकार की क्लेश, नुकसान और कोई व्यापार में नुकसान, किसी भी तरीके की परेशानियां वो नहीं आए, इसलिए 4 महीने का। तो अब जैसा कि कहा जाता है कि इस दिन भगवान सो जाते हैं अपनी शक्तियां लेने के लिए, तो जो बाकी की एकादशी होती है और जो देवशयनी एकादशी होती है, उनमें क्या समानता है? तो दोनों का फल एक ही मिलता है? सबका फल एक ही मिलता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का फल उन सभी एकादशियों से 1000 गुना ज्यादा मिलता है। देवशयनी एकादशी को जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो उस दिन ब्रह्मा जी भी उनके साथ होते हैं। तीनों ही देव साथ होते हैं, तो उस दिन का फल तीनों का 3 गुना होकर के मिलता है, बढ़ करके मिलता है। क्योंकि इस देवशयनी एकादशी को का तात्पर्य है कि हम प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुनिश्चित रूप से अपने सभी विधि विधान से इसका व्रत करें, पूजन करें, पारणा करें और ठीक दूसरे दिन इसका पारणा भी उसी ब्रह्म मुहूर्त में करें। झूठ नहीं बोले, मिथ्या भाषण नहीं करें, यह विशेष रूप से इस दिन करना चाहिए। और भगवान विष्णु का संभव हो सके तो विष्णु गायत्री का यज्ञ करें, संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, और अगर और संभव हो सके तो विष्णु यज्ञ करवाएं, विष्णु लक्ष्मी यज्ञ रखें। तो देवशयनी एकादशी के जो 4 महीने तक चलती है, जिसमें अपन कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, तो कौन कौन से काम वर्जित होते हैं इस दौरान? इस दौरान जितने भी शुभ कार्य होते हैं सब वर्जित होते हैं। शुभ कार्य वर्जित जैसे शादी, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, नवग्रह निर्माण, ये सभी वर्जित होते हैं। वर्जित होने के पीछे लॉजिक ये है, साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि जब साधक इन साधनाओं में लग जाता है तो उसे सृष्टि के अन्य कार्यों को करने में समस्या आती है, समय नहीं मिल पाता है, वो पूर्ण रूप से उसे नहीं कर पाता। जैसे भगवान विष्णु खुद को ही साधना के लिए 4 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा, क्षीर सागर में गए। ठीक इसी तरीके से पंडित, ज्योतिषाचार्य, इनको भी साधना करनी पड़ती है। पहले ब्राह्मण आशीर्वाद दिया करते थे तो इनके पास साधना होती थी, शक्ति होती थी, तो उस शक्ति को अर्जित करने के लिए 4 महीने का प्रोग्राम रखा जाता है और ये 4 महीने सिर्फ साधना ही चलती है। इस वजह से इन चीजों पे वर्जित होता है, शुभ कार्य इस पे नहीं किए जाते।
और अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका महत्व कुछ होता है, उसका कोई फल प्राप्त होता है? बिल्कुल, इसकी शक्ति का अर्जन होता है ना, ये एक शक्ति अर्जन का काम है। ये 4 महीने जो चतुर्मास चलता है, तो चतुर्मास में विशेष रूप से शक्ति अर्जन का ही काम है जी। मतलब साधना का ज्यादा महत्व है, साधना का महत्व है। इस दौरान खाने पे, पीने पे, आहार, विचार, नियम, संयम, तप, जप, दान, इनका बड़ा महत्व होता है जी। पंडित जी, एकादशी को लेकर आप हमारे भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? एकादशी को लेकर के कहना चाहेंगे कि एकादशी के रोज प्रातः 4 बजे उठें जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ध्यान करें, नहाए धोए, भजन पूजन करें, जप तप करें। एकादशी के दिन झूठ बोलने की विशेष रूप से कसम खाएं कि हम एकादशी को तो कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी बोले सोच विचार के बोले, अच्छा करें, कम बोलें। व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, व्रत रख सकते हैं तो उसके लिए शाकाहार का प्रोग्राम रखें, अन्न का त्याग करें। नहीं कर सकते हैं, मान लो किसी कारणवश बीमारी है, हारी है, तो उस समय एक समय भोजन करके व्यतीत किया जा सकता है। अधिकांश समय भगवान विष्णु का जाप करते हुए करें। संभव हो सके तो विष्णु गायत्री यज्ञ का करवाएं। गायत्री यज्ञ के करने से साधक का सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। गायत्री, गा माने प्राण जी, और सही त्राण, त्राण माने रक्षा करने वाला। जो प्राणों की रक्षा करती है वो गायत्री होती है। आजकल भ्रांतियां लोगों ने फैला दिया, झोला हाथ में लेकर के चल देते हैं, कहते जाओ मैं गायत्री हवन करवा देता हूँ, आज 5 मिनट बैठिए हवन डाल दिया, 5 आहुति। नहीं, सबसे पहले मेंटेलिटी बनानी पड़ती है। गायत्री की साधना इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं। तो गायत्री का साधक हमेशा निर्विघ्न रहता है, निश्चिंत रहता है, उसे किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं मिलती। तो अन्य जैसे जो हवन होते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण हवन गायत्री हवन कह सकते हैं। हाँ, सभी हवनों में गायत्री की आहुति कंपलसरी लगती है जी। ऐसा कोई हवन नहीं होता जिसमें गायत्री की आहुति नहीं लगती, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों ही देवताओं ने गायत्री की आराधना की है और गायत्री से ही शक्ति अर्जित की है। गायत्री आदि शक्ति है, जिसे हम विभिन्न रूपों से बोलते हैं, विभिन्न नामों से बोलते हैं। तो गायत्री का बड़ा महत्व इस चीज में। आपने अगर मान लो सुना हो तो ये अपना हिरोशिमा नागासाकी पर एक बार परमाणु विस्फोट हुआ था। वहाँ एक परिवार था जो गायत्री जाप किया करता था। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने सन 90 में एक पुस्तक की आती थी, अखंड ज्योति, उसमें लेख लिखा था। उन्होंने प्रैक्टिकल बताया था कि गायत्री का महत्व विश्व में कितना बड़ा है। हर साधक को गायत्री के जाप करना चाहिए। उस परमाणु विस्फोट के बाद जो विकिरण फैला, चारों तरफ विकिरण फैल गया, लेकिन उस भक्त के मकान के चारों ओर विकिरण नहीं आ पाया और वो सेफ साइड रहा। साइंटिस्ट जो थे, विशेष रूप से वैज्ञानिकों ने खूब खोजबीन की। आपके उन्हें पता लगा, कारण पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ दैनिक गायत्री का जाप होता है सुबह शाम प्रातः टाइम। तो ये प्रैक्टिकल था। आज भी बहुत सी चीजें हैं जो गायत्री के मार्फत हल होती हैं। आपने देखा होगा, जैसे अब ये एंटीसेप्टिव आता है, ये मिसाइलों को रोकने के लिए जो बनाया गया है वैज्ञानिकों ने, अलग अलग देशों ने अलग अलग नाम से बना रखा है, हमारे भारत ने भी बना रखा है। तो ये क्या है? ये भौतिक चीजें हैं। हमारे वैज्ञानिक हमारे इस आध्यात्म तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कुछ तो मिसाइलें ऐसी भी बन गई जो पहले कहते थे भाई तीर मार करके आ जाएगा, लौट के आ जाएगा, तो आज मिसाइलें कुछ ऐसी बन गई जो मिसाइल वहां जाके बम विस्फोट करेगी और वापस भी आ जाएगी। तो आध्यात्म विज्ञान हमारा बहुत विस्तृत है। हमारे इन पौराणिक तत्वों का बहुत महत्व है, जिसमें विशेष रूप से मैं कहूँगा गायत्री का तो यूँ मान के चलिए कि उसके लिए तो शब्द नहीं है बोलने के लिए। अति 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 मतलब जिस गायत्री का तो बहुत ही अच्छा है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे साइंस जो चीजें आज सिद्ध कर रहा है वो सनातन धर्म में कई हजारों साल पहले दिखाई देती है, हजारों साल पहले हो चुकी है जी। लेकिन ये साइंस हमारा पिछड़ क्यों गया कि 1000 साल हमारा देश गुलाम रहा। पहले मुगलों का रहा, उसके बाद अंग्रेजों का रहा। मुगलों ने हमारे यहाँ से अस्मत लूटी, पैसा लूटा। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ से पैसा नहीं लूटा, अंग्रेजों ने हमारा दिमाग लूटा। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के जितने भी ये थे, क्या कहते हैं, गुरुकुल, उनको गुरुकुलों को नष्ट किया। उसके बाद आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, तक्षशिला का सुना होगा, उनकी लाइब्रेरियां जला दी ताकि ये आगे नहीं बढ़ सके।
नतीजा ये हुआ कि आज जो बच्ची की किताबें हैं उस दौरान जो वहाँ परिव्राजक पढ़ाई करते थे जी और कंठस्थ करते थे, उन कंठस्थ के माध्यम से ही ये सारी चीजें आज आगे आ रही हैं। धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति का हावी होती जा रही है दिन पर दिन, और संस्कारों के लिए तो खत्म करने के लिए तो मान के चलिए, हिंदू संस्कृति खत्म करने के लिए तो सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं जी। इवन देन आपको तो बस कह नहीं सकते इसके लिए। बिल्कुल। मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि पंडित जी गायत्री हवन भी करवाते हैं, तो यदि आपको हवन करवाना हो तो इसका विवरण मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर संपर्क करिए। और पंडित जी, आपसे देवशयनी एकादशी को लेकर काफी चीजें पता चली हमें, इसके अलावा भी कई बातें हमने करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।